नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और यूपीएसआई वाले जो भी बच्चे हैं वो तैयारी में भी अच्छे से लगे हुए होंगे फिजिकल की, डीवीपीएसटी के लिए। और कुछ परेशान भी हो सकते हैं, तो कुछ की परेशानी मेरे आज इस वीडियो से ख़त्म भी होगी और कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी भी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, तो आपको काफ़ी चीज़ें एकदम आज क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, आज मैं बात करता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आज आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें मेरे को चेंजेस होते हुए नज़र आए हैं और जो मैंने पता किया, जो भी मेरे इंटरनल सोर्सेज थे वहाँ से ही मैंने पता किया, तो मेरे को कुछ अलग चीज़ें पता चली हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। मैंने कहा था कि मैं कल ही बना दूंगा, बट नहीं डाल पाया, थोड़ा हेल्थ इशू है। तो चलो, फिर भी आज मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो वीडियो वीडियो, तो मैंने कहा ठीक है, बना देता हूँ। तो देखिए, अब बात करते हैं कि मैंने कुछ जो पिछली बार के जो आंकड़े थे मैं उन्हें लेके बात करना चाहूँगा। देखिए, जो पिछली बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया था वो लगभग इतने बच्चे थे, सब 5.5 लाख बच्चे मान सकते हैं। वैकेंसी थी सिर्फ 3307, उसमें मेल की थी 2707। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी। तब जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, सीपी में जो सिविल पुलिस में जो वैकेंसी थी वो इतनी थी, पीएससी में इतनी थी, ठीक है, और एफएसएसओ में 97 थी। इस बार वही चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है। तो अगर देखिए, मैं सीपी में बात करता हूं तो यहाँ पे कितनी थी 2400, यहाँ कितनी हो गई 9027। ठीक है, एससी में ये सीपी है सिविल पुलिस, ये भी सिविल पुलिस है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है 9027, यानी कि 2 गुना 3 गुना लगभग 4 गुने के आप अराउंड में बोल सकते हैं। ठीक है, कि इतना हो गई है। पीएससी में यहाँ पे 210 थी, यहाँ पे भी सीधा 2 गुना हो गई। यहाँ पे एफएसएसओ में थोड़ी सी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ थोड़ी सी कम हो गई। तो देखिए, वो इशू नहीं है। तो देखिए, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जनरल की, मैं आपको बता देता हूँ, बॉयज़ की जो कट ऑफ गई थी वो 252 गई थी, और 252 में जनरल का बच्चा सेलेक्ट हो गया था। ये विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, ये विद नॉर्मलाइजेशन है, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी, ये विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ये विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। जो 252 के ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतने मार्क्स बैठे थे तो बच्चा सेलेक्ट हो गया था, सेलेक्ट हो गया। ओबीसी में भी यही हालत थी कि बच्चा सेलेक्ट हो गया था। एसटी एससी में भी यही हालत थी कि बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, 212 पे भी सेलेक्ट हो गए थे। देखिए, गर्ल्स की मैं बात करता हूँ, ये गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स का ये था कि 222 पे जो था 227 पे जो था गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया था। ये भी विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, ये भी विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ठीक है, ये ओबीसी 218 पे हो गया था, ये भी विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो देखिए, आप लोग इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि अगर इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी जाती है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितनी हाई जा सकती है। आप लोग इस चीज़ को खुद थोड़ा सा माइंड में अपना सोच के देखिए कि कितनी हाई जा सकती है। देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जनरल की मैं क्यों हाई बता रहा हूँ, कट ऑफ की, जनरल की कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की भी हाई जा सकती है, क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जनरल में जो क्या है, जनरल में ऐसा है कि 3613 वैकेंसी टोटल है, पहली बात। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि इसका बच्चा भी यहीं जाएगा, इसका बच्चा भी यहीं जाएगा, इसका बच्चा भी यहाँ जाएगा और इसका बच्चा भी यहाँ जाएगा। यानी कि इन सब लोगों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए ये वैकेंसी तो है ही, ये वैकेंसी भी है, ये वैकेंसी तो है ही एसटी वालों के लिए, ये वैकेंसी है ओबीसी वालों के लिए, ये वैकेंसी तो है, ये भी है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ये वैकेंसी तो है, ये भी है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है जनरल वाले बच्चों को, सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली जनरल वाले बच्चों को, सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला है जनरल वाला बच्चा। और देखिए, मैं अभी ईडब्ल्यूएस में जो पिछले आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कि 90 प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं, 90 से 95 के बीच में जो है ईडब्ल्यूएस का बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अगर 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी पता चली है, EWS के अंदर फॉर्म जो पड़े हैं मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 2.5 से 3 लाख फॉर्म पड़े हैं। आप लोगों को सोच के थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लगभग EWS में 2.5 से 3 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। अब आप खुद सोचिए 2.5 से 3 लाख में आपने देखा होगा पर जो अटेंडेंस थी, वो अटेंडेंस लगभग आप मान के चल सकते हो 50-60% अराउंड अटेंडेंस रही है। तो अगर आप, मैं कहता हूँ चलो आप 2.5 लाख हटा दो, बल्कि मैं तो 2.5 से 3 कह रहा हूँ, आप 2 लाख ले लो। अगर आप 2 लाख बच्चों का भी अगर आप 60% निकाल लेते हैं, ठीक है, आप 60% निकाल लेते हैं तो 1,20,000 बच्चा बचता है। यानी कि 1,20,000 बच्चा तो वो है जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है। अब 1,20,000 बच्चा सिर्फ EWS का बता रहा हूँ मैं भी, आप लोग समझ के रहिए, EWS का बता रहा हूँ। अब 1,20,000 में से आप मान के चल लीजिए, अगर मैं इसका भी डाउन कर देता हूँ कि चलो इसमें से भी जो बच्चे पास हो पाए 50% बच्चे पास हो पाए, सिर्फ 50%, मैं तो 50% लेके चल रहा हूँ, चलो जी आपके 60,000 बच्चे फिर भी बच गए। 50% बच्चे पास हो पाए, 50% फेल हो गए, 60,000 फिर भी बच्चे पास हुए हैं। अब 60,000 में से आप, मैं फिर एक एवरेज लेता हूँ कि चलो 50% बच्चे जो हैं वो चले गए जनरल में, जनरल वाले बच्चों में, जनरल की सीटों में चले गए EWS के बच्चे, तो बच्चा बचा सिर्फ 30,000, यहाँ बचा सिर्फ 30,000 बच्चा। अब आप 30,000 बच्चे में से ये सोचिए कि बच्चे इनको लेने हैं, इन्होंने सिर्फ 20,000 बच्चों के लिए बोला है, ठीक है, 20,000 बच्चों को बुलाने की बात चल रही है अभी तक, ठीक है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये कहा हो किसी से कि बच्चे हम लोग ज़्यादा बुलाएंगे या आगे भी बुलाए जा सकते हैं। देखिए वो हम लोग का मानना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो मान रहे हैं कि हाँ फिर से बुलाया जाएगा, मैं भी मानता हूँ कि फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर जो रनिंग है अभी कुछ टाइम पहले का रनिंग होती तो मैं मान सकता था कि ठीक है रनिंग बच्चे कर सकते थे अच्छे से, क्योंकि एक फ्लो होता है हर चीज़ का, एक कंटिन्यूटी होती है। जब कंटिन्यूटी टूट जाती है तो चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उसे मतलब कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी मैं आपको अपना बता रहा हूँ, रियली आप लोग विश्वास करोगे, हमारे पास में ही एक ग्राउंड है और वहाँ पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे आया करते थे और अभी वहाँ बच्चे आते ही नहीं है, ये मान लीजिए, सॉरी बच्चे आते ही नहीं है और अभी बच्चा फिजिकल के लिए इतना प्रिपेयर नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, जो बच्चा अभी 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा होगा, अभी गर्मी में अगर अप्रैल में भी रनिंग होती है, क्योंकि देखिए लोग अभी कह रहे हैं, पहले शायद सबसे पहले मैंने ही कहा था कि जो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाइए देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शायद लास्ट 4th या 5th वीडियो ही होगी मेरी, इसमें मैंने बोला हुआ था अब से जनवरी में ही मैंने बोला था कि जो रिजल्ट वगैरह है, फरवरी के स्टार्टिंग में बोला था कि जो रिजल्ट है वो मार्च के इलेक्शन के बाद ही आएगा, 20 मार्च के बाद ही आएगा। लेकिन उस टाइम कुछ चैनल जो थे, कुछ बहुत सारे टीचर थे, कि सबका अपना अपना मानना है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, सबका अपना अपना मानना है। उन लोगों ने कहा था कि रिजल्ट जो है फरवरी में आ जाएगा, 25 फरवरी को आ जाएगा, DBPSC इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था अभी कुछ नहीं होने वाला और अभी वही बात सच होती नज़र आ चुकी है और अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको और थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ रिजल्ट इतने टाइम से हो रहा है, DBPSC इतने टाइम से हो रहा है कि यहाँ से मैंने पता किया, ठीक है अच्छी बात है, देखिए सबके अपने अपने इंटरनल लिंक है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन देखिए अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी किसी को कुछ नहीं पता, जैसे किसी को एग्ज़ाम की डेट नहीं पता थी, ऐसे ही यूपी बोर्ड सबको अलग अलग चीज़ों में बहला रही है, ठीक है। सब कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन कहीं से किसी के पास नहीं है। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, इलेक्शन के तुरंत बाद 20 तारीख, अभी देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था लास्ट टाइम, वो कहते हैं ये तो सबको पता है 20 तारीख के बाद है। तो फिर भाई अगर आपको पता ही, आप इतने ज्ञानवान हो या आपके पास इतना ज्ञान है, ठीक है, तो फिर आप वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है आपका। मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले बोल रहा हूँ आप कह रहे हो आपको पता ही है, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि 20 मार्च के बाद चांसेस हैं कि सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, सबसे अच्छी न्यूज़ जो लेके आया हूँ, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा था कि ठीक है कि स्कैम हुआ है, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा था कि स्कैम हुआ है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि स्कैम में अभी सबसे अच्छी न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको,
इसके अंदर लगभग 400 से 500 लोग अभी पकड़े जा चुके हैं, जिन लोगों ने चीटिंग करी थी, जिन लोगों ने करवाई है, उन सभी लोगों को मिला के, सारे उनके जो भी ग्रुप्स होते हैं सबको मिला के 400 से 500 लोग पकड़े जा चुके हैं। अभी ये न्यूज़ आपको किसी ने यूट्यूब पे नहीं दी है, अभी शायद हो सकता है कि आने स्टार्ट हो जाए। और इंटरनली जो है वो अभी पूरी की पूरी इंक्वायरी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं चल रही है इंक्वायरी, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताया था इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, इंक्वायरी चल रही है। और जितने भी ये हाई मार्क्स वाले लड़के थे ये पकड़े जाएंगे, ठीक है, पकड़े जाएंगे। देखिए क्या है कि कुछ चोर इतने अच्छे होते हैं या इतने सफाई से चोरी करने वाले होते हैं कि वो किसी की नज़र में नहीं आते। उन्हें आप भी नहीं पकड़ सकते, उन्हें गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ सकती है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, आपने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे चोरी करने वाले भी देखे होंगे। कुछ लोग आंखों के सामने से चीज़ें चुरा के ले जाते हैं, तब नहीं पकड़ पाते हैं। जो पीछे है तो उसका आप क्या ही कह सकते हैं। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अगर मानो कि इसी 160 में 160 आ भी गए और आप उससे पूछते 160 कैसे कर दिए, उसने कहा जी मेरे को 120 आते थे, मैंने तुक्का मारा, मेरा 40 के 40 ठीक बैठ गए। आप क्या कर लोगे, 40 के ठीक कैसे बैठ सकते हैं, तुक्का मारा था जी बैठ गया ठीक। इसमें आप लोग क्या ही कर सकते हो या कोर्ट क्या कर सकती है। जब उसके खिलाफ आपको कोई स्क्रीन शेयरिंग मिली नहीं, कुछ मिला नहीं, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को तो आप रहने दीजिए। देखिए कुछ लोग अब भी कहीं ना कहीं धांधली से सेलेक्ट होंगे, जिन लोगों ने जुगाड़ किया, जो भी किया, लेकिन वो सिर्फ वही बच पाएंगे जो हकीकत में एकदम परफेक्ट चोर थे। और देखिए परफेक्ट चोर किसी के पकड़ में नहीं आते, ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता होगी। लेकिन हाँ, जो ये ऐसे लोग हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लगी हुई है, ठीक है। और 400 से 500 लोग अभी पकड़े जा चुके हैं। 400 से 500 लोग की स्ट्रेंथ है, जिसमें से बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60% सिर्फ बच्चे हैं। मतलब जिन लोगों ने एग्जाम दिया था सिर्फ वो है। तो आप लोग खुद समझिए कि जो हाई मार्क्स के थे वो बच्चे जा चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लोअर जो मतलब जो एवरेज बच्चा बचा हुआ है, सिर्फ उनकी बात करूंगा। लेकिन जो बच्चे बचे हुए उनके अकॉर्डिंग ही मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि EWS में जो कट ऑफ है वो हाई आ सकती है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम है। बच्चों ने फॉर्म भरे, देखिए मैंने कितना घटाने के बाद भी यार 30,000 बच्चे बच गए। अब 30,000 में से मैं चलो ये भी मान लेता हूँ कि इसमें कितना ही बच्चा बचा होगा, किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, किसी ने EWS में फर्जी तरीके से भर दिया होगा, कुछ भी बहुत सारी अगर चीज़ें हुई होंगी, तो भी आप मान के चलिए कि इसमें से भी आप मान के चलिए कि 10-20 हज़ार बच्चे भी अगर मैं कह रहा हूँ 10,000 बच्चे तो फिर भी रहेंगे। और 10,000 बच्चों के लिए 902 वैकेंसी। अब आप खुद सोचिए 10,000 बच्चों में से 902 वैकेंसी में किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो देखिए पहले जो मैंने EWS की कट ऑफ बताई थी, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैंने पहले जो कट ऑफ बताई थी EWS की मैं कह रहा था कि 90+ वाला सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेरे को पता चला कि इतने फॉर्म डाले गए हैं, इतने फॉर्म पड़े हैं, और जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर फॉर्म पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर जा सकती है। पहले मैंने कहा था ये, लेकिन अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, लेकिन इतना बड़ा चेंजेस फिर भी नहीं आएगा। आप लोग मान के चलिए कि 95+, ये 90+ 1 या 2 क्वेश्चन, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल की मैं बात कर लूँ, देखिए पहले मैं बात कर रहा था कि जनरल का जो बच्चा है वो 105 में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 105 पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब भी देखिए मैं जनरल के लिए मैं कायम हूँ उसी चीज़ों पे, ठीक है, जनरल के लिए मैं उसी चीज़ों पर कायम हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कुछ जो सीट्स होती हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो अगर ST की सीट काट के जा रहे हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स कम करके उन्हें ST में ही डाल दिया जाता है कि एटलीस्ट जनरल वाले बच्चे ना कटे, ठीक है। और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ना मार्क्स कम नहीं होंगे। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से पास हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा एकदम क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर आप जनरल में पास हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आप मानिए 270 मार्क्स लेके आ गए हैं, और आप ST कैटेगरी से हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। उसके मार्क्स कम करके कोशिश की जाती है कि वैकेंसी खाली ना है, जनरल वाले बच्चों को जनरल में डालने की कोशिश की जाए, ST SC वालों के बच्चों के कुछ मार्क्स कम करके उसे ST SC में डाल दिया जाए। जैसे कि मानिए कि अगर यहाँ कट ऑफ गई है 260 और इसके बैठ रहे हैं 275, तो इसके 20 नंबर कम कर दिए जाएंगे। अगर इसके 20 नंबर कम कर देंगे तो इसके बैठेंगे 255 में इसे ST में ही डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चेंजिंग रोल होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का। तो आप लोगों को लगता है नॉर्मलाइजेशन कम करके लोगों को फेल कर दिया जाता है, देखिए होता है, नॉर्मलाइजेशन में भी फेल किया जाता है, लेकिन इतना ऐसे फेल नहीं किया था कि जो बच्चा हकीकत में पास है उसे ही फेल कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो जनरल की मैं आपको बात कर दूं तो जनरल में आप मान के चलिए कि जनरल की जो अगर मैं बात करता हूं तो EWS का मैंने क्या लिख दिया, ये
यूआर में आप मान के चलिए कि 105 प्लस दो क्वेश्चन, दो या मतलब दो क्वेश्चन आप हार्डली मान सकते हैं, दो क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। या अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज बोलूं कि इतना इतना रहेगा, तो आप मान के चलिए कि 270, अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो 270, 210 नंबर, 110 क्वेश्चन भी नहीं लेके गया हूं मैं, ठीक है। 108 पे रुक गया हूँ, 108 पे रुक गया हूँ। 270 क्वेश्चंस मतलब 270 नंबर पे जनरल का बच्चा फाइट करेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कहीं इसी के अराउंड रहने वाली है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा जंप मार के जाएगा, जिसके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, मानो कि किसी के 290 आ गए, तो वो अगर जनरल में गया है तो जाहिर सी बात है उसका इतना मार्क्स कम नहीं कर सकते हैं। अगर उस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उसके कैसे कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मार्क्स ऐसे कम नहीं होते। लोग कहते हैं ना शिफ्ट वाइज शिफ्ट बढ़ते हैं, कि एक शिफ्ट के सीधा 20 मार्क्स बढ़ा दिया, एक शिफ्ट के कम कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें मार्क्स देखे जाते हैं कि किस बच्चों के कितने मार्क्स हैं। अगर पहले देखेंगे कि 50 बच्चों के कितने हैं, 200 बच्चों के कितने हैं, 500 बच्चों के कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एवरेज मार्क्स कर दिया जाता है, ठीक है। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले भी नीचे आ जाए, जो नीचे थे वो भी थोड़ा लेवल में आ जाए, बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब सबको मतलब बढ़ाने तो सीधा बढ़ाई दिया, घटाने तो सीधा घटाते चले गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेवल में लाया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है, आप समझ ही रहे होंगे कि फॉर्म इतने ज़्यादा डलने की वजह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है, लेकिन इतनी हाई नहीं जाएगी। पहले मैंने बताया था 90, ठीक है, और अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ 95, यानी कि 10 से 12 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। तो उसमें भी इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए मैं भी भगवान का भैया नहीं हूँ। जो मेरे को सोर्सेज से मेरे मतलब पता चल पा रहा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कोई भी गलत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से गलत है या बिल्कुल ही सही है, तो ये दोनों में से कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि आप 90% या 96% या 97% तक आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गर्ल्स की मैंने जो कट ऑफ बताई थी, ठीक है, पिछली बार आपकी ये कट ऑफ रहने वाली थी जनरल में, ठीक है। मैं गर्ल्स की इस बार भी बोल रहा हूँ कि अगर गर्ल्स के किसी भी गर्ल्स के अगर 95 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो किसी भी गर्ल्स के अगर 95 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, यानी कि ईडब्ल्यू अगर किसी भी गर्ल्स के जो है, ठीक है, 95 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं यूआर में, ठीक है, यूआर में, तो वो लड़की मतलब सेलेक्ट है, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, देखिए ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो आप लोग मान सकते हो 92, ठीक है, 92 अगर गर्ल्स है तो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं एससी और एसटी की बात करता हूँ तो आप लोग मान सकते हो कि 86 से 87, ठीक है, इतने पे सेलेक्ट हो जाएगा। रॉ मार्क्स है ये, ठीक है। और देखिए गर्ल्स की कुछ नहीं कहा जा सकता गर्ल्स का, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कितनी भी टिप्पणी कर लूँ, मैं कुछ भी कह लूँ कि मैं इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, गर्ल्स का कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि विभाग में गर्ल्स की बहुत ज़्यादा नीड है। तो गर्ल्स को तो अगर कम भी है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट वो सारे सेक्शन में पास हो अच्छे से। अगर उनके 85 या 88 मतलब 85 प्लस क्वेश्चन ही बैठ रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होकर विभाग में गर्ल्स को जान पूछ के लाया जाता है, क्योंकि विभाग में गर्ल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो इसी बात को बोल के मैं आप लोगों को थैंक्स बोल के बाय बोलना चाहूँगा। बाकी जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, आप लोग पता है मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आप लोग शेयर करो कम से कम। देखिए मैं YouTube पे इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ मतलब अफवाह फैलाऊँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं YouTube पे मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ हर चीज़ को। मैं YouTube पे एक ऐसा इंसान हूँ जो आप मतलब हर किसी की कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हर किसी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, और एक सिंगल बच्चे की भी अगर कमेंट आती है मैं रीड करके कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर सकूँ। अभी कोई भी एक भी चैनल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपकी बातों पर सुनता हो या गौर करता हो, या आपकी बातों को काफ़ी हजारों लोगों के बीच में या कई लाखों लोगों के बीच में लाने की कोशिश करता होगा। लेकिन मैं हर इंसान की एक सिंगल भी अगर उसकी कमेंट आती है कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसे सबके सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ। और मुझे उसके बाद भी आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी नहीं कर रहे हो, आप लोगों की मर्जी है, शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो सकता है भाई, अपनी पसंद है। अब कुछ लोगों को वही पसंद आ रहा है कि हाँ आदमी झूठी बोले और फर्जी चीज़ें डाले, फर्जी चीज़ें बताए, तो ठीक है, ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है ठीक है। बाकी देखिए
कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर आरबीआई असिस्टेंट का जॉब कैसा है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस के बाद ही, आज मैं 2-3 वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बच पाएगा, तो मैं आज ही डाल के ख़त्म कर दूंगा। तो आरबीआई की असिस्टेंट की जॉब है, मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा आपको। सीआरपीएफ का जो निकला हुआ फॉर्म है कांस्टेबल का, उसका बता दूंगा। और मैं अपने चैनल पे एक न्यू कुछ आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आप लोगों की सपोर्ट हो सके, या आप लोग अपनी पढ़ाई में कुछ मतलब कुछ 1% भी हेल्प हो सके, तो उसका मैं अनाउंसमेंट जल्दी ही करूंगा। हाँ, बाकी इतना ही बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।